द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गोदान, भाग 20। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। हाँ, आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे दंड लेकर मजे से फुलोड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलोड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांवों में बोआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती रही। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डोल ना था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कोड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वे आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तंबाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा? रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और झूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कोड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत पड़ती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खुल ले जाता। अरे यहीं लाश गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर दंड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। ये लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे।
पढ़ती रहेंगे? यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही जाएगा। अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दादा दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी 20 तोल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा ना जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। अरे हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे। इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? अच्छा जो हुआ, चलो बेंग ही के साथ तुम्हें मंदोमन अनाज खाने को भी तोल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बोआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंध मेंध के मजदूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन छपट कर लाते थे वे उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह ना हुआ था। वह रहती थी पर सारा गांव ये रहस्य जानते हुए भी कुछ ना बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साजे की खेती होने से माता दीन को जुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में जुनिया के सिवा और कोई ना होता। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। जुनिया रूपवती ना थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारित प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। जुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने जुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई जूना? जुनिया ने लजाते हुए कहा, मेरा भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन ने दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों को गोली मार देना चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो जूना? चला गया चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। जुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई।
न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई। कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारित को रखे हुए है। तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वे भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी। और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया? सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ढांपकर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर। हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मानूंगी। किसी तरह ये निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आवे। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव-ताव किया तो मालूम पड़ा गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी नहीं थी, इसलिए ये डर भी था कि मालना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगूरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे हैं। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर पर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही।
तोल पर जो रुपए मिलेंगे वे सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, अरे ओ होरी काका, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हेजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों क्यों उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चे को देखें कि अपने बाल बच्चों को, वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। दादा यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयस्सर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर ना लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम ना चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए जमादार से कहे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तोल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए मिले ही नहीं। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उसी खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से भी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहने और मोटा झोटा खाना और मर्जात के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, ऐसा कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना भी फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूं कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखा मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसे वाले उधार ना दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का भी मन विचलित हुआ। हाँ यही ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गंडासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छेलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू शाह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झूमक, आंखों में काजल लगाए बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ
उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गंडासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए, होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 30 साल में उसके 100 रुपए हो गए हैं। अब स्टाम्प लिखा गया, 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकलते हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर, उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं। लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्करा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना, नहीं 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही स्वर्ग में पहुंचेंगे। वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमादार, बेईमान इत्यादि। लेने की बारी तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो घुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बदिए नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ शाह, कितने रुपए दिए थे, जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो अपने आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो दिए थे। कितने दिन हुए यह भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे, 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरोरी बिनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साजे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति के विरुद्ध था। जिंगोरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। दी गांव के आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेत में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस विधा का इंतजाम करके जिंगूरी सिंह ने सारे इलाकों को एहसान से दबा दिया था। तोल शुरू होते ही जिंगूरी सिंह ने मील के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तोलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते और अपना पावना काटकर आदमी को देते। आसामी कितने ही रोएं, चीखें, किसी की न सुनते। मालिक का यही हुक्म था। उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से जिंगूरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 50 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजदूरी बहुत ही मिलेंगी। झिंगूरी ने 50 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि दंड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धेला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा, अहोरी, ओ होरी। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वे बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा,
शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों के दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वे बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही। हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को। न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगूरियों ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी ना छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझे खूब पिए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके 108 भरे। कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी। सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी नोखट पर आकर खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तोल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, थैला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। अरे उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या खुद जुतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की ये ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। अरे कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। ये कहते कहते वे मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजदूरी तो मिलेगी, मजदूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजदूरी? और कौन मुंह लेकर मजदूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजदूरी करना कोई पाप नहीं है।
मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। मजदूरी करना भाग्य में ना होता तो ये सब विपत क्यों आती, क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम देखो। वे और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई नई चीज लाते हैं। यहाँ तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे, एक कम ना हो जाएगा, इसी से तो इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। अरे जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सके ना पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों, जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर पूछा, अरे कहाँ है वे गाड़ी हुई थाती, जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ में रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। झिंगूरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा ना दूंगा। जाकर अदालत में लेना तो वे जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वे झल्लाकर 25 रुपए नोखे राम को ना देता तो नोखे क्या कर लेते। बहुत होता बकाया पर 2-4 अपना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। जुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे दादा पर बड़ी दया आती है, मुझे दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे। तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। जुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए की कौन कमी है। तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्दर दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूं तो रोने लगो। चुनिया ने पूछा, अच्छा क्या कह दोगी अम्मा से। कहने को कोई बात भी हो। जब वे किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वे दुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूं कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है तब की नहीं चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वे मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खानी पड़ रही है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वे किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा। पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, होरी भैया, तुम ये रुपए ले जाकर लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आ गई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, वर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ भाई जान तो पड़ता है, चलो चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन से आए थे सबके घर सेर सेर भर मिठाई बेना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ ना देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वे कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया।
वे जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय मसोस मसोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटा कैसे बने। सहसा वे उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे? मर्यादा के पीछे क्यों आरती का पुण्य छोड़े? लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे, और वे कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।